अगर बनना है तो बाज की तरह बनो, तोते की तरह नहीं। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता है, पर एक बाज है जो बोलता बहुत कम है लेकिन ऊंचाई पर उड़ता है। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो हर एक इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। पहली बात, फ्लाई अलोन, बाज की तरह अकेले उड़ना सीख। आपने बाकी पक्षियों को झुंड में उड़ते देखा होगा लेकिन वे ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, लेकिन एक बाज ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। दूसरी बात, क्लियर विजन, बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके दम लेता है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आप पीछे मत हटो बाज की तरह। तीसरी बात यह है कि ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स, बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, बाज हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, वो तो उस मरे हुए थॉट्स में मत ध्यान दो और अपने आने वाली ताजी नई जिंदगी को बेहतर बनाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं उन्हें पास्ट में रहने दो और पास्ट को वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वह सब सारी यादें, थॉट्स मर चुकी हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीजें नहीं खाता। चौथी बात, एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, जब आंधी तूफान बारिश आती है तो सारे पक्षी द्वीप पर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे बाज हर मुश्किल में अवसर ढूंढता है और ऊपर उड़ने का, वैसे हमें भी हमारे मुश्किल समय में अवसर ढूंढना चाहिए और ऊपर उठने का। नेपोलियन हिल ने एक बात कहा था, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक और बड़ा अवसर लेकर आती है। अगर आपने अपनी मुश्किल को उस बाज की तरह पहचान लिया तो हर मुश्किल तुम्हारे नीचे और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वह उस घोंसले में कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि वो अगर एक बार घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। इसलिए बाज कभी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक पक्षी होकर भी ये जानता है कि कंफर्ट जोन में कभी कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे उतनी आने वाली लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।